Hello friends, welcome to Ramji Ki Study channel. In this video, we will discuss about ancient history of India. इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे हिस्टोरिकल सोर्सेज एंड प्री हिस्टोरिक पीरियड को। यदि आप चैनल में फर्स्ट टाइम विजिट कर रहे हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को ऑन करें, जिससे जब भी वीडियो अपलोड किया जाता है तो आपको नोटिफिकेशन मिलता रहे। यदि हमें अपने प्राचीन इतिहास को जानना है तो हमें जानना होगा कि कौन कौन से वो सोर्सेज है जिससे हमें अपने प्राचीन इतिहास के बारे में पता चलता है। तो इसमें सबसे पहले बात करते हैं लिटरेरी रिसोर्सेज की। तो कौन कौन से लिटरेरी सोर्सेज है जिससे हमें अपने प्राचीन इतिहास के बारे में पता चलता है। इसमें सबसे पहले रिलीजियस टेक्स्ट की बात की जाए, जैसे हिंदू हो गया, जैन, बुद्धिस्ट, इनके प्राचीन ग्रंथ हो गए। इससे हमें पता चलता है कि हमारे प्राचीन इतिहास में इतिहास किस तरह का रहा होगा। अब बात करते हैं सेक्युलर सोर्सेज की। तो इसमें कोई ट्रैवलर्स की मेमोरीज होगी, जैसे कोई यात्री एक से दूसरे देश की यात्रा करता है और अपने यात्रा वृत्तांत को किसी बुक में लिख देता है, तो उससे भी हमें पता चलता है अपने प्राचीन इतिहास के बारे में। ये किसी की बायोग्राफीज होगी, ड्रामाज, प्लेज और पोइम्स होगी, तो इससे भी हमें अपने प्राचीन इतिहास के बारे में पता चलता है। नेक्स्ट इज आर्कियोलॉजिकल सोर्सेज। इसमें कोइंस हो गए, मॉन्यूमेंट्स हो गए, आर्टिफैक्ट्स एंड ऑब्जेक्ट्स, इंस्क्रिप्शंस एंड अदर्स। तो इससे भी हमें अपने इतिहास के बारे में पता चलता है। स्टडी ऑफ कोइंस को न्यूमिस्मेटिक्स कहा जाता है। तो इन सभी डिफरेंट सोर्सेज से हमें पता चलता है अपने एंशिएंट हिस्ट्री के बारे में। अब बात करते हैं प्री हिस्ट्री की, कुछ फैक्ट्स की। जो अर्ली मैन फॉसिल्स पाए गए हैं, तो इससे हमें पता चलता है कि जो अफ्रीका में जो अर्ली मैन था वो 2.6 मिलियन BC ईयर्स एगो प्रकट हुआ था। इंडिया की बात की जाए तो इंडिया में 1.4 मिलियन BC ईयर्स एगो बोरी महाराष्ट्र में अर्ली मैन प्रकट हुआ था। जो अभी तक अवशेष पाए गए हैं उससे ये सभी पता चला है। नेक्स्ट इज मॉडर्न ह्यूमन, जिसे होमो सैपियंस कहा जाता है। मॉडर्न जो मनुष्य, आधुनिक मनुष्य है, उसका साइंटिफिक नेम होमो सैपियंस है। फर्स्ट अपीयर्ड इन अफ्रीका अराउंड 2 लाख BC ईयर्स एगो, इन इंडिया 70,000 BC ईयर्स एगो। तो ये थे कुछ फैक्ट्स प्री हिस्ट्री के बारे में। अब बात करते हैं कि प्री हिस्ट्री को कितने भागों में बांटा गया है। तो इसे मेनली 4 भागों में बांटा गया है। तो सबसे पहले पैलियोलिथिक या ओल्ड स्टोन एज, मिडल स्टोन एज जिसे मेसोलिथिक पीरियड भी कहा जाता है। नेक्स्ट इज न्यूलिथिक या न्यू स्टोन एज। नेक्स्ट इज चैल्कोलिथिक पीरियड या कॉपर एज और ब्रॉन्ज एज के नाम से भी इसे जाना जाता है। और 5वां है आयरन एज। अब एक एक करके इनके बारे में बात करते हैं। तो ये कुछ साइट्स है जो स्टोन एज से बिलोंग करती है, अभी तक खोजी गई है। नेक्स्ट इज पैलियोलिथिक एज। इसका टाइम पीरियड रहा है 5 लाख BC टू 10,000 BC ईयर्स एगो। पीपल्स वर हंटर्स एंड फूड गैदरर्स। जो इसमें के आदमी था, मनुष्य था, वो हंटर्स और फूड गैदरर्स थे। इन्हें एग्रीकल्चर की कोई नॉलेज नहीं थी, फायर एंड पॉटरी की कोई नॉलेज नहीं थी। तो बात करते हैं जो टूल जिसमें यूज किए जाते थे, हथियार, हैंड एक्सिस, क्लेवर्स, चॉपर्स, ब्लेड्स एंड स्क्रैपर्स एंड बुरीन। तो ये कुछ प्रमुख हथियार थे जो इसमें के मनुष्य यूज करते थे। जो इसमें के हथियार बने होते थे वो हार्ड रॉक के बने होते थे, जिसे क्वार्टिजाइट भी कहा जाता है। तो इसलिए इस टाइम के मनुष्य को क्वार्टिजाइट मैन भी कहा जाता है। होमो सैपियंस फर्स्ट अपीयर्ड इन द लास्ट ऑफ दिस फेज। तो इस फेज के लास्ट जो फेज था उसमें होमो सैपियंस भी प्रकट हो चुका था। साइट्स की बात की जाए, जो इम्पोर्टेंट साइट्स है, तो उसमें आता है भीमबेटका,
कृष्णा वैली, बेलन वैली, सोन वैली और बोरी जो महाराष्ट्र में। तो ये कुछ प्रमुख साइट्स है जो इस टाइम पीरियड से बिलोंग करती हैं। तो ये कुछ पैलियोलिथिक एज के स्टोन टूल्स हैं। नेक्स्ट इज मेसोलिथिक पीरियड। तो इसका जो टाइम पीरियड रहा है 10,000 से 8,000 BC ईयर्स एगो। क्लाइमेट बिकेम वार्म एंड ड्राई। तो इसमें क्लाइमेट भी थोड़ा ठीक हो गया, वार्म एंड ड्राई। जो टूल्स यूज किए जाते थे उन्हें माइक्रोलिथ्स कहा गया। इसमें मेन थे क्रेस्कोनिक ब्लेड्स, स्क्रैपर्स, जिनको की जो कि पत्थरों के बने होते थे। तो ये कुछ हथियार थे इस टाइम के। पीपल लिव्ड ऑन हंटिंग, फिशिंग एंड फूड गैदरिंग। तो उसमें के लोगों ने फिशिंग करना भी सीख लिया। डोमेस्टिकेशन ऑफ एनिमल्स। इसमें के लोगों ने डोमेस्टिकेशन, लोग जो जानवरों को पालतू बनाना शुरू कर दिया। डॉग पहला जानवर है जिसे पालतू बनाया गया। शीप्स एंड गॉट्स, इन्हें भी डोमेस्टिकेटेड किया गया। बिगनिंग ऑफ क्रूड एंड प्लेन कल्टीवेशन। तो ये भी इसी टाइम पीरियड में हुआ। फर्स्ट ह्यूमन कॉलोनाइजेशन गंगा प्लेन्स। तो ये फर्स्ट ह्यूमन कॉलोनाइजेशन भी इसी टाइम हुआ। अगर इम्पोर्टेंट साइट्स की बात की जाए तो इसमें ब्रह्मगिरी जो मैसूर में है, आदमगढ़, श्राइनर राय, विंध्या गुजरात, भीमबेटका ये बागौर जगह है राजस्थान में। तो ये कुछ साइट्स है इस एज की। ये टूल्स थे जो इसमें के लोग यूज़ करते थे। और बात करते हैं न्यूलिथिक पीरियड की। इसका टाइम पीरियड रहा है 8,000 BC से 4,000 BC के बीच में। स्टार्टिंग ऑफ एग्रीकल्चर, लोगों ने एग्रीकल्चर करना शुरू कर दिया। पीपल बिकेम, जो लोग हैं वो फूड प्रोड्यूसर बन गए। तो इम्पोर्टेंट जो इसमें फसलें उगाई जाती थी वो है वीट, बार्ले, रागी, हर्ष ग्राम। तो ये कुछ फसलें हैं जो न्यूलिथिक मैन उगाते थे। ये गुफाओं में रहते थे। तो इनके घर रेक्टेंगुलर और सर्कुलर जो घर बनाते थे ये इस टाइम के लोग, जो मड और रीड के बने होते थे। मिट्टी और घास के घरों में रहते थे। इनमें पोट्री और आर्ट का ज्ञान था। केव वॉल्स पेंटिंग ऑफ डांस। तो इन्होंने जो गुफाओं में नाचते हुए चित्र बनाए हुए जो न्यूलिथिक पीरियड के आदमी थे। दे न्यू अबाउट मेकिंग फायर। तो उन्हें आग बनाने की जानकारी थी। पहिए का आविष्कार भी इसी टाइम में हुआ। दे कुड वीव कॉटन एंड वूल। बुरियल प्रैक्टिस। तो ये जो दफनाने वगैरह है, लोगों को दफनाना भी इसी टाइम में शुरू कर दिया लोगों ने। फर्स्ट इंटेंशनल डिस्पोजल ऑफ डेड। अगर इसके इम्पोर्टेंट साइट्स की बात की जाए तो उसमें इनाम गांव, बुर्ज होम जो कश्मीर में एक स्थान है। यहाँ पर डॉग बुरिड विद लॉन्ग विद मास्टर। तो यहाँ पर कुत्ते के साथ उसके मास्टर के साथ एक कुत्ते को दफनाया गया। तो इसका अवशेष मिला है। गुफकरल इन जम्मू कश्मीर, फेमस फॉर पिट ड्वेलिंग, स्टोन टूल्स एंड ग्रेवयार्ड इन हाउस। तो यहाँ पर एक कब्रिस्तान घर में पाया गया, घर के अंदर कब्रिस्तान। पिकलियल एंड हेलूर इन आंध्र प्रदेश, चिरांद एंड सेमिनार इन बिहार। नॉन फॉर रिमार्केबल बोन टूल्स। तो यहाँ पर जो हड्डियों के हथियार बनाए जाते थे। चिरनौट इन बिहार, एविडेंस ऑफ हॉर्सेज हमें यहाँ से मिले हैं। बेलन, मेरगढ़ इन बलूचिस्तान, ये सबसे ओल्डेस्ट न्यूलिथिक साइट है। अब टूल्स की बात की जाए तो इसमें के टूल्स थे ओवल शेप थे, पॉलिश किया होता था। एंटीलोप स्टोन्स। नेक्स्ट इज कोल्डी हवा इन उत्तर प्रदेश रिवील्ड ए 3-fold कल्चरल सीक्वेंस।
न्यूलिथिक, चैल्कोलिथिक एंड आयरन एज। तो ये तीनों एजों से बिलोंग करता है कोल्डियावा। भीमबेटका की जो गुफाएं हैं वो पैलियोलिथिक, मेसोलिथिक एंड न्यूलिथिक, ये तीनों एजों से बिलोंग करती है। यहाँ पर तीनों एजों के एविडेंस पाए गए हैं। ये कुछ न्यूलिथिक एज के टूल्स हैं। नेक्स्ट इज चैल्कोलिथिक पीरियड या कॉपर एज। तो इसका टाइम पीरियड रहा है 4000 BC से 1500 BC। जो पहली धातु है कॉपर, उसका आविष्कार भी इसमें हुआ और इसे यूज किया गया। पेंटेड पोट्री जानते थे इस टाइम के लोग, ब्लैक एंड रेड पोट्री करते थे ये। विलेज लाइफ डेवलप होगी इस टाइम। हाउसेज आर मेड ऑफ मड एंड ब्रिक्स। तो ईंटों का यूज किया जाने लगा घरों को बनाने के लिए। पीपल बिलीव्ड इन लाइफ आफ्टर डेथ। तो लाइफ आफ्टर डेथ, पीछे एक क्वेश्चन पूछा गया था इस तरह का, तो किस टाइम पीरियड के लोग लाइफ आफ्टर डेथ में विश्वास करते थे, बिलीव करते थे। तो इसका सही आंसर चैल्कोलिथिक पीरियड के जो मैन थे। यदि आपने चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब करें और नोटिफिकेशन बेल को ऑन करें। नेक्स्ट इज इम्पोर्टेंट साइट्स ऑफ कॉपर एज। तो इसमें नर्मदा रीजन, चिरांत आ गया, महिषादल वेस्ट बंगाल, अहार मालवा, जोरवे जो महाराष्ट्र में, कयाथ इन मध्य प्रदेश। तो ये कुछ इम्पोर्टेंट साइट्स है जो चैल्कोलिथिक पीरियड से बिलोंग करती हैं। इम्पोर्टेंट टूल्स जो है हारपून्स, कॉपर एक्सिस हो गए, और ये सभी हथियार कॉपर और स्टोन्स के बने होते थे। नेक्स्ट इज आयरन एज। इसका टाइम पीरियड रहा है 1500 से 200 BC के बीच में। अराइवल ऑफ आर्यन जिस टाइम हुआ। जैनिज्म और बुद्धिज्म का उदय, महाजनपद, इसका उदय भी इसी टाइम हुआ। तो ये हम नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करेंगे। आप वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और कमेंट सेक्शन में कमेंट ज़रूर करें कि आपको वीडियो कैसा लगा। थैंक यू, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।